जयपुर स्थित अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या इसकी खासियत रहेगी और किन प्रतिभाओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, आपका गुर्जर्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि अभी 2018 की भर्ती में प्रशासनिक सेवा में आरएएस में चयनित हुए सभी अधिकारियों का और पूर्व में जो गुर्जर समाज के सभी चयनित राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी है, उन सबका अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान इकाई, युवा इकाई और महिला इकाई सब मिलकर आज कल जो है जयपुर के अंदर सम्मान समारोह का आयोजन रखा है। और उस आयोजन का उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी गुर्जर समाज के होनहार समाज के जो हमारे होनहार बंधु है, उन सब का जो हम लोग कल इस समाज का जो उन्होंने इस राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित होने कर जो गुर्जर समाज का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम उन सब का जो है कल सम्मान समारोह का आयोजन महासभा की तरफ से किया जाएगा। तो ऐसी कितनी जो कंपटीशन जिन्होंने पास किया, जो राजस्थान सेवा में आए हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं जिनको सम्मानित किया जाना है? अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें लगभग 31 अधिकारी जो है अभी 2018 की भर्ती में के लगभग भर्ती चयनित हुए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो पहले हमारे अधिकारी बहुत कम थे और अब धीरे धीरे गुर्जर समाज के बच्चे पढ़ने लगे हैं और उसी का नतीजा कि आज हमें खुशी है कि आज हमारे समाज के लोग अधिकारी जिस पद पे जो समाज के लोगों को होना चाहिए वो आज उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो राजस्थान सेवा में चयनित लोग भी सम्मानित किए जाएंगे या जो आईपीएस या आईएएस के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा? जो हमारे पूर्व जो राज्य प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी है उनको भी, उन लोगों को भी हमने बुलाया है। तो जो भी इस प्रोग्राम में आएंगे उन सबको जो है सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का ये पहला प्रयास है या पहले भी इस तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं? नहीं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हिंदुस्तान की बहुत पुराना संगठन है। ये 1908 का संगठन है और सदैव ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पीके अन्ना पाटिल साहब थे, चाहे भाटी साहब थे, और ये संगठन का जो मूल उद्देश्य है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कि समाज का विकास कैसे हो, समाज की प्रतिभाएं आगे कैसे आए, किस प्रकार से हम अपने लोगों को आगे लाए, ये सदा प्रयास रहता है। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी प्रकार से जो हमारे बच्चे की आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए उनके लिए व्यवस्था करना हो, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का हमेशा ही उद्देश्य रहा है कि हमारी कौम के बच्चे आगे आए, उनकी जिस प्रकार से भी महासभा संगठन मदद कर सके वो करने का हम प्रयास करते हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो प्रतिभा निरंतर आगे बढ़ रही है, चाहे प्रशासनिक सेवा में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, जो कि गुर्जर समाज का नाम रोशन करती आ रही है? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का मुझे जिला अध्यक्ष बने हुए लगभग 1 साल ऊपर हो गया है और हमने जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में 5 बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक जिले में हमारे गुर्जर बच्चों के लिए छात्रावास बने। हमारी बालिका शिक्षा पे विशेषकर मेरा फोकस रहता है कि अगर एक बालिका घर में पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को जो है उसका फायदा मिलता है। और बालिका शिक्षा पे भी हम सदैव पूरा प्रयास करते हैं कि बालिका शिक्षा भी हमारी बच्चियां आगे आए। और इसके अलावा जिस प्रकार से हमारी कौम के अंदर ऐसी कई कुरीतियाँ भी है, जैसे बाल विवाह हो गया,
मृत्यु भोज हो गया। तो अगर समाज में इस टाइप की जो कृतियाँ हैं उन पे धीरे धीरे अंकुश लगाएंगे, तभी हमारी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारी कौम आगे बढ़ पाएगी। ऐसा हमेशा हमारा संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सभी हम लोग जिले के जिलाध्यक्ष और सभी लोग मिलकर संगठन के ये प्रयास करते हैं कि हमारी कौम को आगे ले जाने में हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है और हम उसको पूरा निर्वाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। गुर्जर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री बच्चू सिंह वैसला। आइए उनसे जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। बच्चू जी, आपका गुर्जर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए गुर्जर न्यूज़ चैनल ने मेरे को जो है इस लायक समझा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है और ये पूरे देश के अंदर आपके कामाख्या से गुजरात और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी महासभा की हर प्रदेश इकाई अनवरत अपना कार्य कर रही है और समाज हित में अपना कार्य कर रही है। और समाज की प्रतिभाओं को सम्मान समारोह करने के लिए कल जो है 31 जुलाई 2021 को दिन शनिवार दोपहर 12:15 बजे से हमारी राजस्थान इकाई द्वारा हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो पूर्व पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी और नव चयनित 2018 के जो बच्चे बच्चियां हमारे समाज के राजस्थान में लगभग 30 से 32 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उनका और अन्य सेवाओं के भी पदस्थापित अधिकारियों का एक बहुत ही बड़ा भव्य सम्मान समारोह रखा गया है। जिस सम्मान समारोह को हमारी प्रदेश की इकाई के तीनों प्रदेश अध्यक्ष बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी अपनी सक्रियता के साथ उसकी तैयारियों का आज पूरी तरह अंजाम दे करके और कल आपके सामने वो कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसमें आप आए उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद कि गुर्जर न्यूज़ ने इतनी दूर से आकर के इतनी जो चेष्टा की, इतना अपना कष्ट उठाया, उसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आपने एक हर प्रदेश लेवल पर जाके गुर्जर समाज की जो पीड़ा, गुर्जर समाज की आवाज को उठाने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप अमित भाई, आपकी पूरी टीम बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र है। अच्छा, जो कार्यक्रम आपका सम्मान समारोह हुआ जी, इसका क्या मकसद और कितनी प्रतिभाएं इसमें सम्मानित की जाएंगी? ये हमारे प्रतिभाओं का सम्मान, क्योंकि इलियास जी आपकी कोई भी विषय होता है, हम किसी भी प्रतिभा को उभारने के लिए हम नया एक कुछ हमको करना चाहिए। जो उस प्रतिभा को अगर सम्मानित नहीं करेंगे तो वो प्रतिभाओं की जो श्रृंखला है वो वहीं रुक जाएगी। उस श्रृंखला को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको उनका उत्साहवर्धन करने के लिए समाज के मंच पर, समाज की जो एक सबसे पुरानी संस्था है, ये सामाजिक संस्था उनको एक सम्मान के रूप में उनका उत्साहवर्धन करने के लिए किया जाता है और जिससे एक नई प्रतिभाएं और एक कंपटीशन की भावना पैदा हो, जिससे कि वो सब लोग इस सम्मान में जब प्राप्त करके जाएंगे तो वो अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी एक नई उत्साह का सर्जन होगा कि आज उनका सम्मान हो रहा है, कल नए और जो चुन के आएंगे उनका भी इस तरह सम्मान होगा। तो एक नई उत्साह से नई प्रतिभाएं समाज के अंदर निकलने को, देखने को जो हमको प्राप्त होंगी वो इसी सम्मान के माध्यम से होंगी। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी प्रतिभाएं हैं? 32 प्रशासनिक राजस्थान की नवचयनित 2018 की लिस्ट है और पूर्व पदस्थस्थ जो ऑलरेडी हमारे प्रशासन के अधिकारी वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में केंद्रीय सेवाओं के भी इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें हमारे अर्धसैनिक बल जस्ट लाइक BSF, CISF और हमारी खास तौर से जो चिकित्सा के सेवा में एक फौज गुर्जर समाज की एक युवा ब्रिगेड जो नई देखने को मिलेगी। कम से कम 25 से 30 डॉक्टर लड़के लड़कियां आपको जो आपके विभिन्न विषयों में जो स्पेशल उनकी जो विशेषताएं हैं, कोई ENT में है, कोई गायनी में है, कोई फिजिशियन है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई किसी भी सेवा में है, वो भी आपको हमारे समाज के युवा डॉक्टर्स की फौज भी सम्मानित होने का आपके सामने मिलेगी। अच्छा, जो मेधावी प्रतिभाएं हैं वो निरंतर गुर्जर समाज का गौरव बढ़ाने का काम कर रही हैं जी, लेकिन कुछ बार ऐसे भी देखा जाता है जो मेधावी प्रतिभाओं के सामने एक दिक्कत आती है आर्थिक समस्या की। तो गरीबी से जूझते हुए कई जो प्रतिभाएं हैं वो बीच में ही रुक जाती हैं और उनका जो दूसरी ओर एक हो जाता है। तो उसके लिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा क्या प्रयास करेगा आर्थिक रूप से उनको? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने एक स्पेशल हमारी संस्था, क्योंकि पिछले 20 से
मुझे संगठन की संरचना करने का सौभाग्य मिला है। और जब से मुझे संगठन की संरचना करने का सौभाग्य मिला है, मैं समाज की टीम खड़ी करके पूरे प्रदेशों में तो लग ही रहा हूं अनवरत है। आज मैं 10 से 12 प्रदेशों में टीम तैयार कर चुका हूं और संगठन महामंत्री के नाते मैंने इसके साथ सभी प्रदेशों में एक कोष की व्यवस्था की है और उस कोष को मैं धीरे धीरे समाज के ही योगदान से और कुछ CSIR फंड के माध्यम से कंपनियों से करा के मैं समाज के जो भी होनहार जो प्रतिभा हैं, जो किसी आर्थिक व्यवस्था के कारण रुक नहीं जाएं, थम नहीं जाएं, उनकी व्यवस्था, उनको सुदृढ़ करने के लिए महासभा अपना अथक प्रयास कर रही है और आर्थिक सहयोग के लिए भी महासभा पीछे नहीं है। उनको जहां भी जिस तरह की सहयोग की अपेक्षा महासभा से है वो उनकी हम अच्छे से पूरी कराने का बीड़ा और हम मजबूती से संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका ये पहला प्रयास है या इस तरह से पहले भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे? महासभा ने पूर्व में भी इससे पहले कुछ भी कार्यक्रम जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महासभा ने अपने अपने समय पर जितना जिसकी व्यवस्थाएं रही हैं उन्होंने उतना किया है। हमारे अंदर युवा जोश है और हमको संगठन महामंत्री का सौभाग्य मिला है। हो सकता है हम और ताकत से इसको जो पहले हो रहा था उससे और बेहतर करने की लाइन पे और अग्रसर हैं और बड़ी तीव्र गति से हम उस काम पर काम कर रहे हैं। और जो अभी हमारी जो नई टीम पूरी गठित हुई है पूरे देश के प्रदेशों में, वो टीम भी पहले जो टीम कर रही थी वो अपने हिसाब से उनको जितनी उनकी क्षमताएं थी वो काम कर रही, लेकिन मेरे जो संगठन का जबकि मुझे महामंत्री का दायित्व मिला है, अब जो नई टीम है वो बड़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में पीछे हटने का काम नहीं है। तन और मन और धन से पूरी समर्पित है महासभा और समाज की प्रतिभाओं को उभारने के लिए। ऑल ओवर राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के कामाख्या से गुजरात और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरी प्रदेश की टीम समाज की प्रतिभाओं के लिए समर्पित है। ये प्रतिभा सम्मान समारोह गुर्जर समाज को क्या एक नया संदेश देकर जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि प्रतिभा सम्मान जो हम करते हैं तो उस प्रतिभाओं को सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन साथ में एक समाज में मैसेज जाता है कि मेरे समाज की जो प्रतिभाएं आगे आई हैं उनको इतना भव्य प्रतिभा सम्मान के रूप में उनको सम्मानित किया जा रहा है। उससे उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश जाता है स्पष्टली कि अगर मैं भी कुछ करूंगा, और उसमें भी कंपटीशन की भावना आती है, प्रतिस्पर्धा का दौर होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब तक किसी नए युवा में नहीं पलेगी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और प्रतिस्पर्धा ही एक ऐसी मात्र जो है इसमें विषय है कि जिससे हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो उस सम्मान, जब हम प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं तो प्रतिस्पर्धा की भावना और बढ़ चढ़ के आगे आएगी और हमारे समाज में, प्रदेश के साथ साथ देश में नई प्रतिभाओं का सृजन होगा और नई प्रतिभाएं मजबूत, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नई प्रतिभाएं आपको देश में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से देखने को आपके सामने मौजूद होंगी गुर्जर न्यूज के सामने। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में कितने लोग भाग ले रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या होगी और इसमें अतिथि और मुख्य अतिथि कौन कौन है? हमारा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह राजस्थान इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह हर प्रदेश में हम करने का प्रयास इससे शुरुआत करेंगे। यहां से हमने शुरुआत की है, इस तरह हम हर प्रदेश में जाके करेंगे। और ये कल पहला राजस्थान इकाई द्वारा किया जा रहा है। इस राजस्थान इकाई में राजस्थान के प्रभारी गिरिराज सिंह गुर्जर हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे अतिथि हैं। और इसकी मुख्य अतिथि हमने, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को समर्पित किया है, महासभा ने ये पूरा कार्यक्रम केवल और केवल प्रशासन को समर्पित किया है, इसलिए इसकी मुख्य अतिथि IPS पूजा अवाना है जो CID-CB राजस्थान पुलिस की, जिला पुलिस की SP हैं CID-CB की, वो इसकी मुख्य अतिथि रहेंगी। उनके साथ विशेष अतिथि अतिरिक्त सेल टैक्स कमिश्नर हैं, अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यकर विभाग राजस्थान है जगवीर सिंह जी सीनियर RS, वो इसके विशेष अतिथि रहेंगे। उनके साथ में हमारे राजस्थान प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय इकाई की महिला इकाई की अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी समस्त इसमें मौजूद रहेंगे। युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, युवा इकाई के प्रभारी, इन सब लोगों का समावेश महासभा में है। और राजस्थान प्रशासन के और भी वरिष्ठ अधिकारी जो कई सेवाओं में हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। जी, गुर्जर न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब, आपका बहुत बहुत विशेष आभार। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय महासचिव कामनी गुर्जर। इनसे जानते हैं कार्यक्रम के बारे में।
क्या खास होगा कार्यक्रम में, किन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो महिला प्रतिभाओं कितनी हैं? कामनी जी, आपका गुजर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप महिला विंग की राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, तो बताइए जो महिलाओं की स्थिति है गुजर समाज में वो क्या है और आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? महिलाओं की स्थिति अभी थोड़ी कमज़ोर है हमारी। मैं चाहती हूँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएँ और अभी काफ़ी महिलाओं में जागरूकता आई है। हर क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में काफ़ी महिलाएं आगे आई हैं, सिविल सर्विसेसों में भी आई हैं, अभी RS अधिकारी वगैरह में भी महिलाओं का अच्छा चयन हुआ है। तो मैं चाहती हूँ आगे भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएँ और इसी तरह पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करें। अच्छा, ये बताइए कितना % महिला जो गुजर समाज से ये राजस्थान में मतलब वो चाहे प्रशासनिक सेवा हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, क्या आप इसका मानती हैं, कितनी जागरूकता है जो आगे बढ़ रही है? अभी काफ़ी कम है, अभी हमें काफ़ी मेहनत करनी है। हम पूरा संगठन अखिल भारतीय गुजर महासभा का यही चाहता है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर हों, महिलाओं को घर से सपोर्ट मिले और वो पढ़ाई के क्षेत्र में जब आगे आएंगी तभी वो प्रतिनिधित्व कर पाएंगी और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो गुजर समाज में ये आती है कि जो बच्चियां आगे बढ़ रही होती हैं तो कई बार कहा जाता है कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, और कुल मिला के बात यह है कि जल्दी शादी कर देते हैं। आप इसको एक क्या कारण मानती हैं और इसको कैसे मतलब जागरूकता से दूर किया जाता है, क्या इसके लिए क्या जाना चाहिए? महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत कम मिलता है गुजर समाज में। बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी से शादी ब्याह इस बारे में ज़्यादा ध्यान रहता है परिवार वालों का। वो बच्चियों को बाहर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इससे हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर बनना चाहती हैं तो भी नहीं बन पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि परिवार के सारे सपोर्ट करें। अच्छा टैलेंट है हमारी बच्चियों के अंदर तो वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अच्छा, कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है लेकिन एक दिक्कत तो उनके साथ आर्थिक आ जाती है, आर्थिक समस्या उनके अंदर आ जाती है, तो उसके लिए अखिल भारतीय गुजर महासभा क्या एक विशेष प्रयास क्या कर रहा है? बिल्कुल, जो भी ऐसी अगर बच्चियां हैं तो संपर्क करें, हम उनका सहयोग करेंगे आर्थिक दृष्टि से। राम प्रसाद जी दाबाई साहब, हमारा पूरा संगठन चाहता है कि हम बच्चियों को सबको आगे बढ़ाएं। जो भी पढ़ना चाहती हैं संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका पूरा सपोर्ट करें। प्रतिभाएं होती हैं गुजर समाज में लेकिन उनको एक दिशा नहीं मिल पाती है जी, तो उसके लिए क्या आपकी ये जो अखिल भारतीय गुजर महासभा तो ऐसे काउंसलिंग या कुछ काउंसलिंग ऐसी व्यवस्था भी करेंगे? बिल्कुल। मेरी बच्ची खुद की IAS बनना चाहती है तो वो उसमें लग रही है कोचिंग में, उसका पूरा मैं दिलो जान से सपोर्ट करती हूँ। वो जो चाहती है उसका पूरा सपोर्ट ताकि वो बन जाए आगे। तो जब तक घर का सपोर्ट पेरेंट्स का नहीं मिलता है बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अखिल भारतीय गुजर महासभा की ओर से आप जो गुजर समाज की महिलाएं हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, दृढ़ निश्चय करें और आगे बढ़ें और अपना ध्यान एक ही लक्ष्य के अंदर लगाएं कि हमें कुछ करना है। जब तक बच्चियां लक्ष्य नहीं बनाएंगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती हैं। बाद में लक्ष्य हो तो ऑटोमेटिक परिवार और ये सारे सपोर्ट मिलेंगे। इसलिए बच्चियों को चाहिए कि वो दृढ़ निश्चय करें कि हमें पढ़ना है, वो तो ऑटोमेटिक मंजिल ज़रूर मिलेगी और पूरा गुजर महासभा उनके साथ है। जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए हम उनके साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे पेरेंट्स। अच्छा, ये जो आपका सम्मान समारोह होने जा रहा है जो जिसमें जो प्रतिभा है जो प्रशासन की सेवा में चयनित हुई है, इससे क्या एक लोगों को प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, इससे एक मैसेज जाएगा कि ये समाज के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है, वो हमारे समाज के गौरव है, ताकि उन्हें भी यूँ लगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है तो समाज के द्वारा हम सम्मानित हो रहे हैं। तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस लेवल पे जाएंगे तो हमें गुजर महासभा या अन्य संगठन जो समाज के हैं वो उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो एक उत्साह और जोश उनके अंदर पैदा होगा, दूसरे लोगों के अंदर भी, वो भी प्रेरित होंगे इससे। कामनी जी, आपका गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं गिरिराज सिंह गुर्जर जो कि अखिल भारतीय गुजर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ में राजस्थान प्रभारी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो प्रतिभा सम्मान समारोह है इसमें क्या खास रहेगा और किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, साथ में जो गुजर समाज की प्रतिभा है वो किस तरह से विकास के लिए शिक्षा के प्रति उन्मुख हों, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में उनसे जानते हैं। आपका गिरिराज सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है गुजर न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें जो गुजर न्यूज़ में आपने इनवाइट करके हमारे जो समाचार दें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अखिल भारतीय गुजर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ में राजस्थान प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और आप यहाँ इसमें शिरकत करने के लिए आए हैं, तो क्या एक जो
प्रतिभा समाज से उभर रही हैं वो किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, और कई तरह की उनको दिक्कत भी आती है जैसे आर्थिक समस्या और भी कई तरह की दिक्कत है, तो क्या एक नया प्लान है, क्या आपके मन में एक सोच है? हमारे जो विशेषकर राजस्थान में हमारे समाज की काफ़ी जनसंख्या है और वो भी ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में है। काफ़ी लोग खेती किसानी या छोटे छोटे काश्तकार हैं, तो हमें पढ़ाई के लिए आपने जो कहा बिल्कुल दिक्कतें आती हैं। इसके लिए यूपीएससी की तैयारी करना है, दिल्ली में कोचिंग करना है, हमारे आरईएस में बच्चे निकले हैं वो भी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम एक संगठन की तरफ से एक टीम बना रहे हैं जिसमें हमें यूपीएससी दिल्ली में कोचिंग के लिए उनकी रहने की व्यवस्था, रेजिडेंस की व्यवस्था, रहने खाने के लिए कुछ हेल्प हमारे जो समाज के भावा साह हैं, कुछ हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं जो काफ़ी सहयोग के लिए तैयार हैं। तो ऐसी टीम बनाकर हम उन बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे अंक ला के 90% से या उससे भी अच्छे अंक ला के जो हमारे पास करके जाती हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये तैयारी है। अभी जो कल हमारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, बच्चों के आरईएस से बच्चे निकले हैं, कुछ और बच्चे किसी में निकले, उनका सम्मान किया जाएगा। हम हर ज़िले में, मैं प्रभारी होने के नाते हर ज़िले में एक टीम इस तरह की तैयार करूँगा कि उन बच्चों की जानकारी लेके वो उनका बायोडाटा इकट्ठा करके उनको कहाँ कैसे मदद की जा सकती है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग पूरी गुर्जर महासभा की जो टीम है पूरी मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, राजस्थान में जो गुर्जर आरक्षण है वो कहाँ तक सफल हुआ, उससे कितना लोगों को फायदा, क्या उसमें किए जाने की जरूरत है जो कि अपने गुर्जर समाज को उसका एक लाभ मिले? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन जी कहा कि जो हमें 5% गुर्जर समाज को और अन्य समाज उसमें जुड़े हुए आरक्षण मिला है। इससे काफ़ी बच्चों को जो आरईएस में निकले हैं इसमें आरएस में काफ़ी लाभ हुआ है और आगे भी और बच्चे इसमें तैयारी करेंगे। उससे एक दूसरे को प्रभाव भी पड़ता है कि हमारे गांव का एक बच्चा निकला है तो दूसरे लोग भी तैयारी करेंगे, उससे फ़ायदा भी हुआ है। जो हमारा 5% आरक्षण सभी कुछ हमारे समाज के साथ वाली जातियों को मिला है, उनको भी फ़ायदा हुआ है, हमारे समाज को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है कल, जिसमें जो प्रशासनिक सेवा राजस्थान में चयनित प्रतिभाएं हैं, इससे क्या एक समाज को संदेश जाएगा? इसको सबसे बड़ा संदेश, जब हमारा किसी गांव का, किसी दाड़ी का, किसी छोटे से कस्बे का बच्चा, हमारे समाज का एक बच्चा इसमें प्रशासनिक सेवा में आता है तो दूसरे बच्चों पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि उन पे जैसे कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पढ़ने के लिए दिक्कत है, उसके लिए हमारा संगठन तैयार है। हम ऐसे लोगों को निकाल के वो अपनी मदद के लिए तैयार हैं। उस पर बहुत बच्चों पर नए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा असर जाएगा, उनके दिमागी असर बहुत अच्छा पड़ेगा कि हम जो बच्चा निकला है तो हमें भी निकलना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए। जी, गुर्जर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज मेरे को आपने ये मौका दिया। गुर्जर न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुर्जर न्यूज़ को जो मेरा मौका दिया बोलने के लिए और अपनी समाज की बात रखने का मौका दिया, उसके लिए हम आपकी न्यूज़ के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं दीपक बैसला, जो कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, युवा इकाई। आइए उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। दीपक जी, आपका गुर्जर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत कल धन्यवाद। जो प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है जी, इसकी क्या खासियत रहेगी? इसमें इन प्रतिभाओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा? जी जी, जो भी हमारे अधिकारी, जो भी हमारे गुर्जर समाज के जितने भी युवा हैं, हमारे लोग जितने युवा बच्चे जितने भी लगे हैं अभी हमारे, जो भी प्रशासन में लगे हैं, चाहे वो सरकारी लगे हों चाहे वो प्राइवेट लगे हों। जैसे मैं खुद अपने आप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अगर मैं सीए की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में हमने क्या कर रखा है, अपने गुर्जर का पूरा सीए का ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर कम से कम 100 से 101 यानी कि 100-125 के आसपास हमारे पास लोगों में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और वर्क अकाउंटेंट अवेलेबल है। यानी कि तो हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं। और रही बात अभी जैसे प्रशासन में जो भी लगे हैं, तो उन सबको सम्मानित करने का ये जो प्रोग्राम है कल होने वाला है। आप बता सकते हैं कि गुर्जर समाज से कितने अब तक सीए बन चुके हैं? कितने बन चुके हैं जी, अगर मैं ऐसे काउंट करूं तो अगर अभी हमारी पिछले हफ्ते में मुलाकात हुई थी, एक हमारे सीए हैं 1956 के सीए हैं वो,
काफ़ी उनका राजस्थान से ही है वो, मुझे उनका नाम तो ये ध्यान नहीं आ रहा, उनका नाम आपको बताऊंगा। तो आप लेके चलो कम से कम 150 के आसपास तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 150 गुजर हैं। 150 है? हाँ, अप्रोक्सीमेट ये मेरा आइडिया है। 150 के आंकड़े को हाँ दुगना किया जाए, यानी 300 हो, गुजर समाज से 300 सीए निकल के आए, इसके लिए क्या आपके पास में एक प्रेरणा, क्या संदेश? जी, इसके लिए मैंने अभी खुद भी पिछले हफ्ते, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि पिछले हफ्ते हमने मीटिंग करी थी, हमारे जितने भी युवा सीए बन रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था कि आप आओ और सीए कोर्स में एडमिशन लो और हमारी जिसमें हेल्प चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे और आगे बढ़ो। तो पूरी इसमें हमारी कोशिश है अच्छा उनको करके दिखा, मतलब वो अच्छा आगे बढ़े और करें सीए कोर्स को। बाकी सीए के अलावा जैसे कि जो प्रशासनिक सेवा है या खेल के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में जी लोग आगे बढ़े, उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी, अगर मैं खुद ही अपनी छोटी बहन के बारे में बात करूं, प्रिया बैसला, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, अभी वो रग्बी खेलती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो मतलब 12 से 15 कंट्रीज घूम चुकी है। तो वो भी इतनी प्रेरणा स्रोत है, वो भी अपनी जैसे डालती रहती हैं चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगा कि खेल पढ़ाई दोनों साथ में लेके चले और उसमें अच्छा अवसर है। अभी हमारा जैसे समाज जो हमारे पास मौका मिला है ना, इसमें हमने बढ़ना चालू कर दिया है, हमारा ग्रोथ ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास पूरा मौका है और वो आगे और दोनों खेल में भी करें और पढ़ाई में भी करें। अच्छा, जो मेधावी बच्चे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए क्या आपकी अखिल भारतीय गुजर महासभा कर रही है? प्रतिभा सम्मान समारोह तो है ही, इसके अलावा और क्या प्लान है, क्या किए जाने की जरूरत है? जी, इसके अलावा मेरा जैसे युवा बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित ज़्यादा करना है, क्योंकि जैसे कि अभी थोड़ा सा अगर मैं दिल्ली एनसीआर के गुजर्स की बात करूं तो थोड़ा सा छवि को लेके थोड़ा सा वो हो जाता है ऊपर नीचे। लेकिन तो मैंने इसलिए मैं खुद ही भी संगठन में इसलिए थोड़ा सा भी कार्यरत हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ कि युवाओं को सिर्फ पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना है। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो कोई भी पढ़ाई हो, किसी लेवल का आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो वो पढ़ाई में आगे आएँ और मेहनत करें। ये गुजर्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।